हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे DLED प्रथम सेमेस्टर 2022 का चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित के बारे में। किस प्रकार से गणित में प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर 2022 में। जैसे कि आपको पता है, इस प्रश्न पत्र को करने के लिए आपको समय मिलता है 1 घंटे का। पूर्णांक आपको 25 नंबर यहाँ पर मिलेगा। सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के जो अंक है उसके सम्मुख्य दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला तो वस्तुनिष्ठ टाइप का है, दूसरा है अति लघुत्तरीय, फिर उसके बाद लघुत्तरीय। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पता है कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से सिर्फ एक ही सही रहेगा। सही को छांट करके लिखना है। अति लघुत्तरीय को 30 शब्दों में लिखना है और लघुत्तरीय को आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं, जो कि आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पूछ रहा है रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अगर रोमन अंक की बात करते हैं तो इसे रोमन अंक 1 है, इसको 1 बोलते हैं। ये 2 पाई बन जाता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पुनरावृत्ति आई की हुई है 2 बार, तो यहाँ पे 2 बार हुई। तो आई वाला जो रहेगा तो कट जाएगा, पहले इसका हुआ है एक्स से, यानी कि अगर हमको 20 लिखना होता है तो इस प्रकार डबल एक्स लिखते हैं, इसकी भी पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये भी पुनरावृत्ति के तौर पर आता है। सी एक्स हम लिख सकते हैं, तो सी को 100 बोलते हैं, तो 100 + 100 और 10 210 हो जाएगा। इसको लिखने का अर्थ होता है। इस प्रकार से एल को बात करेंगे तो एल हमारा रिपीटेड नहीं होता, ठीक है। तो सिर्फ एक एल ऐसा शब्द है जो कि एल को 50 कहते हैं। रोमन शब्द में एल को क्या बोलेंगे, 50 बोलते हैं, और सी को 100 बोलते हैं, और आई तो पता है 1 और एक्स को 10 बोलते हैं। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, संख्या यहाँ पे दे रखा है 70560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। तो 5 और 6 का मान स्थानीय मान निकालेंगे, तो 5 के सामने लिखेंगे कितनी संख्या है, कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। और दूसरा पूछ रहा है 6 के आगे कौन सा है, 6 की अगर सिर्फ एक संख्या है तो 6 लिख करके 1 जीरो बढ़ा देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 3 शून्य और बढ़ा देंगे तो 1 2 3, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में इसका राइट आंसर मिल जाए। तो इसको इस प्रकार से कर लेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, 0.5 का 4% कितना है। तो 0.5 को ऐसे ही रहने दीजिए, का के स्थान पे गुणे का निशान लगाइए, 4 ऐसे रहने, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो इसके एक और जीरो बढ़ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 5 चौक को 20, कितना हो जाएगा, 5 चौक को 20 बटे कितना है, 1 2 3 जीरो। अब इस 3 जीरो को हम हटाएंगे तो कहाँ पे ले जाएंगे, इस स्थान पे 3 अंक हमको आना चाहिए। यहाँ से 1 2, एक और अंक बढ़ाएंगे, 3 दशमलव लगा देंगे, 0, तो 0.02 किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.02। अगला प्रश्न है कि 2 संख्याओं का महासपा दे रखा है 35 और लासापा 525। इसमें से एक संख्या दे रखी है 175 और दूसरी संख्या पूछ रखी है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इसमें होती है, बराबर लासा गुणे मासा होता है, ठीक से, लासा गुणे मासा। तो मासा हमको दे रखा था 35, लासा है 525, तो यहाँ पे लिखेंगे 525 लासा के लिए, और मासा के लिए कितना लिखेंगे, 35। पहली संख्या हमको दे रखी थी 175, तो 175 हम यहाँ पे लिख कर नहीं नीचे लिख देते हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो नीचे जाएगा। तो 175 से सबको काट दीजिएगा। जब काटे पीटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सब काटने पीटने पर ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 105 इसका आंसर आ जाएगा। सूत्र बता दिए, सूत्र के माध्यम से वैल्यू रखिएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके काटेंगे तो इसका राइट आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि x - 2 = 1 तो हमें बताना है 3x² + 5x + 2 का मान ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ क्या करना है, x का मान यहाँ पे निकाल लेना है। x का जब मान निकालेंगे तो -2 इधर जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, और 1 पहले से था तो 3 हो जाएगा। x के स्थान पे 3 रख दीजिए। 3 जब रखेंगे तो 3 गुणे 3 त्रिक का 9, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 5 यहीं 15, 15 2 17, तो 9 3 36, 9 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 27 इसमें हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, और प्लस का 2 सबको ऐड कर दीजिएगा। तो 5 2 7, 7 5 12, 12 का 2 हासिल, 7 5 12 13 14, 14 का 4 हासिल 1, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा 1 2 3 1 4, 44, इसका राइट आंसर हो जाएगा 44।
ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे x का मान क्या करना था, तो उसको 2 को इधर भेज देते, पंचांतर कर देते, तो 2 इधर जाता है तो प्लस का हो जाएगा। x का मान 3 है, जब 3 का हम x बराबर जब 3 रखा है तो जहाँ जहाँ हमको x दिख रहा है वहाँ पे x का मान रख करके सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुविकल्पी इस प्रश्न में यहाँ पे सब कराएंगे। जो और लघुत्तरीय रहेंगे उसको नहीं कराएंगे, क्योंकि उसको कराने के लिए इसमें टाइम लग जाएगा। सिर्फ हमको पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं किस प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए थे और किस प्रकार से प्रश्न आपके आ सकते हैं। यदि आप चाहेंगे कि पूरा पेपर सॉल्व कराने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम पूरा पेपर आपको सॉल्व करा देंगे। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं तो 6 में पूछा रहा है 6 + 6.6 + 6.66 + 6.666 का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। इसको सभी को जोड़ लीजिएगा, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा। जैसे 6 है तो 6 में अगला जोड़ना है 6.6, तो दशमलव यहाँ जहाँ पर आना चाहिए, आगे संख्या कुछ भी बढ़ जाए उससे हमको नहीं मतलब होना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। फिर जोड़ दीजिएगा सबको, जोड़ने के बाद जो आंसर रहेगा वही आपका आंसर रहेगा। अगला है पटरी एवं प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाना है। तो पटरी लीजिए, प्रकार लीजिएगा और उसके बाद आप 120 डिग्री का कोण बना दीजिएगा। इस प्रकार से लगभग 90 से थोड़ा सा अधिक होगा तो आपका 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। एक आयत की लंबाई 50 मीटर है, एक आयत दे रखा है। आयत की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार से होती है, आयत हमारी होती है, ठीक है। इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक की बात करता है 50 मीटर है, कितनी है 50 मीटर लंबाई की बात किया है। उसका परिमाप दे रखा है, परिमाप आपको पता आता है, चारों भुजाओं का योग होता है, यानी कह सकते हैं परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, जिसमें से आपको लंबाई दे रखा है 50 यहाँ पे, तो लंबाई का मान रख देंगे, ठीक है। और परिमाप की बात करता है तो परिमाप पे 180 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 ब्रैकेट में लंबाई की मान रख देना, चौड़ाई तो हमें ज्ञात करनी है, तो उसके बाद लंबाई का मान रख के 2 से मल्टीप्लाई करना, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, चौड़ाई बराबर आपको पता चल जाएगी। पहले इसको तो इधर पक्षांतर कर लीजिएगा, लंबाई को इधर आ जाएगा, 180 में से जो घटा लीजिएगा, 50 दूना 100, 100 घटाएंगे तो बचेगा कितना 80, 80 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो उससे आपको पूछा गया है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पे आपको पहले चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई 40 आ जाएगा और 50 क्या है लंबाई, तो इन दोनों को क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 × 40, 50 × 40 कर देंगे तो 5 को 20, 20 से और 2 जीरो और बढ़ा देना, इतना आपका आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो कुछ नहीं करना था, बहुत आसान क्वेश्चन था इस भी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कोटि पूरक कोण का उदाहरण सहित समझाइए। कोटि पूरक कोण कौन से होते हैं, संपूरक कोण कौन से होते हैं, या पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में एक बार प्रश्न जरूर पूछा जाता है। जिसमें 2 समकोण होते हैं उसको संपूरक कहते हैं, उसको 180 डिग्री बोलते हैं, कोटि पूरक 90 डिग्री को बोलते हैं, ठीक है। ये इसमें ध्यान रखना, यही दोनों में अंतर होता है। अगला प्रश्न है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 × 9 लिख देना है सीधे, कितनी बार 4 × 9 लिख देना है। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100, इनका क्या करना है, योग कर देना है, जोड़ देना है। तो 9 में जो 0 जाएंगे 9 ही आएगा, 9 आएगा, और यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 9 1 10, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10099, इसका राइट आंसर हो जाएगा। योगफल पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की लेनी है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेनी है जो कि 1000 होती है, और उसके बाद इन सभी को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद ही आपका आंसर मिल जाना है। अगला प्रश्न है कि 1000 लीटर के पानी की टंकी में रिसाव के प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी, 10% की कमी हो रही है, प्रति कितना हो रहा है, 10% पानी की कमी हो जाती है 1 घंटे बाद। तो पूछ रहा है पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी, 1 घंटे बाद पूछ रहा है, और प्रत्येक घंटे में 10% की कमी हो रही है। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है। अगला पूछ रहा है कि टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने के लिए ग्राहक की संख्या निम्नवत है। ब्रांड ए की बात करते हैं, बी की करते हैं, सी की करते हैं, डी की करते हैं, ई की करते हैं। ए ब्रांड को कितनी संख्या में खरीदा गया है, 40 की, बी को 20 में, सी को 15 में, इस प्रकार डी को 15 में, ई को 10 में। आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा इसको निरूपित करना है। तो एक पाई चार्ट से आप सबको दिखाना होता है, पाई चार्ट को आप जरूर से पढ़ के जाइएगा। एक व्यक्ति की आय 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च पे करता है, 1/2 भाग घरेलू खर्च पे करता है, तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पे व्यय करता है। तो उसके पास कितना भाग बचा होगा, तो टोटल 1 मान लीजिएगा, उसमें से क्या कर रहा है 1/4 उस पर खर्च कर रहा है। तो उसमें सब में क्या करता है, सब पहले तो ये सब जोड़ लीजिएगा, और सब जोड़ने के बाद 1 में से घटा दीजिएगा, उसका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे।
अगला पूछ रहा है कि यहाँ पे बॉडोमास रूल को अप्लाई करेंगे। आपको पता है सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, फिर मंझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। उसमें से सबसे पहले का को पहले काटिए इस प्रकार से, बॉडोमास यानी कि पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीज़न को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को और लास्ट में सब्ट्रैक्शन को। इस प्रकार से रूल से चलेंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप दे रखा है। एक त्रिभुज की परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता है जो समबाहु त्रिभुज होती हैं इनकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है, यानी ये भुजा प्लस ये भुजा। तो इसका परिमाप दे रखा है, यानी कि हम कह सकते हैं 3a बराबर क्या है, अगर ये इस भुजा को a मानते हैं, इसको ये मानते हैं, a मानेंगे तो तीनों भुजाओं का योग यानी 3a हो जाएगा। ये कितने बराबर है, 12 सेंटीमीटर के बराबर। तो एक भुजा का मान कितना आ जाएगा, काट दीजिएगा 12/3 कर दीजिएगा तो 3 चौक 12, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 हो जाएगा एक भुजा का मान हो जाएगा। एक भुजा का मान अगर आपको पता गया तो 20 से सेंटर में यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो आपको पता है भुजा का स्क्वायर कितना है, 4 आया। तो √3 ये सूत्र डायरेक्ट होता है, तो 4 × 4 लिख देंगे स्क्वायर के स्थान पे। 1 4 से 4 काट दीजिएगा, बचेगा 4 √3 का। अच्छा सेंटीमीटर की मीटर में है, तो आपका पूछा है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 √3 का। बहुत आसान होता है, सिर्फ सूत्र पता होगा तो सूत्र के हिसाब से कर लेंगे। √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा का मान आपने निकाल लिया था, एक मान 4 निकाला था, 4 को रख देंगे, स्क्वायर 2 बार कर देंगे, 1 4 से 1 4 उड़ा देंगे, सिर्फ बचेगा 4 √3। यही आपका आंसर होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है यदि x बराबर 1/2, x का मान क्या दे रखा है, 1/2 दे रखा है, तो 3x 4x - 5 प्लस है कि डिवाइड का है, प्लस है, प्लस का मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, x का मान 1/2 है, जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा वहाँ पे रख दीजिएगा, रखने के बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर मिल जाना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि 8 मीटर लंबी तथा 2 मीटर चौड़े आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। जैसा कि आपको दे रखा है ये आयत होता है, ठीक है। आयत का लंबाई दे रखा है 8 मीटर, चौड़ाई दे रखा है 2। इसका जो क्षेत्रफल आएगा यानी लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो 8 दूना 16 वर्ग मीटर हो गया क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल किसके वर्ग, एक वर्ग बनाएंगे उसके वर्गीय क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसको कहते हैं भुजा स्क्वायर। तो a का मान कितना आ जाएगा, √16 आ जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक भुजा का मान कितना हो गया, 4 हो गया। तो दोनों के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप हमको पता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 भुजा होती है, 4a के स्थान पे 4 आया, तो 4 × 4 कितना कर देंगे, 16 हो जाएगा। तो यानी 4 4 एक भुजा निकाल लेंगे तो चारों भुजाओं को ऐड कर देना है, तो 4 4 8 4 4 12 4 16, तो परिमाप कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्षेत्रफल भी 16 और परिमाप भी 16 इस क्वेश्चन के लिए। आगे बात करते हैं, सरल करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। 2 क्वेश्चन दे रखा है, आपको रूल के हिसाब से चलना है। तो रूल के हिसाब से पहले तो आपको काटना चाहते काट सकते हैं, जैसे ऊपर है 12/23 को काटना चाहते तो काट सकते हैं। किससे काट दीजिएगा, 3 से काट, 3 चौको 12, 3 1 9 3 3 0 0, फिर 2 से काट दीजिएगा, 2 9 2 2 2 4 और 2 5 10, 2/5 आ जाएगा ये। उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा और इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। काटने पीटने के बाद एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी आसान है, ये आपको सरल करने आता है फिलहाल। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे गए थे। 18 प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आसानी से आप यहाँ से 25 में से 25 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। एक भी क्वेश्चन आप बाहर से, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आपके समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा गया था। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमने सिर्फ थोड़ा सा जल्दी इस क्वेश्चन को बता दिया, क्योंकि हम पेपर नहीं सॉल्व करा रहे थे, हम सिर्फ बता रहे थे किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो हमको लगा थोड़ा सा आसान है, जल्दी आप कर सकते हैं सेकंडों में, तो हमको उसको बता दिया। और थोड़ा सा जो टाइम लग रहा था तो हम कह रहे हैं कि हमने बताया कि अगर आप कभी चाहेंगे इसका पेपर पूरा सोल्यूशन मिले तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट करने के बाद इसको मैं बना दूँगा। तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।